नमस्कार मित्रों, आज का प्लान पूरब दिशा के घर के लिए बनाया गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर लंबे समय से कमेंट कर रहे थे, उसी आधार पर प्लान तैयार किया गया है। प्लान को देखने के बाद आपको वास्तु का महत्व भी पता चलेगा और अगर आपका पुराना घर है या आप नए घर का निर्माण करने जा रहे हैं तो उसका भी वास्तु आपको समझ में आएगा कि कैसे निर्माण करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए पूरब दिशा यानी कि ईस्ट फेसिंग प्लाट जो एरिया कवर किया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 फीट 34 कवर है। आगे से यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 फीट यानी आगे और पीछे चौड़ाई सेम है। लंबाई की बात करें तो ये दक्षिण दिशा है इधर, तो 48 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 48 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 48 फीट है। तो अपना एरिया कवर कितना हुआ, 34 बाई 48 फीट एरिया कवर हुआ। अब देखिए, जब भी आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है वास्तु में। दिशा के अनुसार घर का निर्माण करना चाहिए। अब ये जो आपका प्लान है ये पूरब दिशा के घर का है, तो पूरब दिशा आपकी है या नहीं है कैसे पता करें। प्लाट के बीच में खड़े हो जाइए, मोबाइल में जो कंपास होता है वो मूलभूत से आपको अपनी दिशा बता देता है। तो यहाँ खड़े होकर सड़क की तरफ अपना फेस करके अपनी दिशा का पता लगाएं कि रियल में अपना घर है जो पूरब दिशा का ही है या उसकी दिशा घूमी हुई है। काफ़ी बार क्या होता है कि पूरब दिशा सामने ना आके कॉर्नर में आ जाती है या 10-20 डिग्री घूमी होती है, तो उस अनुसार ही फिर आपको निर्माण घर का करना है। देखिए, वास्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नॉर्मली लें। तो आप जिस भी घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करें तो दिशा के अनुरूप करें। अब देखिए, ये जो प्लाट है यहाँ पर कार पार्किंग के लिए हमें दरवाजा देना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मेन डोर लोहे का लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कार पार्किंग नहीं देनी है तो आप इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक 6 फीट का दरवाजा दे सकते हैं। जैसे आप मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे, ये कौन सा कॉर्नर है, देखिए जिस भी स्थान पर पूरब दिशा यानी कि ईस्ट और नॉर्थ का मिलन होता है वो कॉर्नर देव स्थान बन जाता है ऑटोमेटिक ही। माँ लक्ष्मी का हमेशा ईशान कॉर्नर से ही घर में प्रवेश होता है। तभी कहा जाता है वास्तु शास्त्र के अंदर कि ये कॉर्नर आपका हल्का रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, जिससे क्या होता है आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो ये पूरा एरिया हमने खाली रखा है। पार्किंग एरिया लिखा गया है 14 बाई 14 फीट के एरिया में। अब यहाँ पर एक भ्रम और है, काफ़ी लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर यहाँ पर कार पार्किंग करने से ये एरिया भारी नहीं हो जाएगा क्या। देखिए, अगर आप रात्रि को अपनी गाड़ी लेके आते हैं और सुबह लेके चले जाते हैं तो आप आराम से यहाँ पर पार्किंग एरिया बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोई कबाड़ गाड़ी है या कोई भारी ऐसा सामान है जिसको स्थायी रूप से अगर आप यहाँ पर रख देते हैं तो वो बहुत बड़ा एक वास्तु दोष माना जाता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका पार्किंग एरिया हो गया। अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक सामने आपको मुख्य द्वार दे देना है, जिसको हम घर की मुख्य चौखट कहते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है, ये लकड़ी की चौखट बनती है। ठीक है, तो ये चौखट जैसे अंदर प्रवेश करेंगे ये पूरा आपका ड्राइंग एरिया दिया गया, यानी कि यहाँ पर एल शेप में सोफे लग जाएंगे। 9 फीट ऐसे 11.5 फीट ऐसे स्पेस रखा गया है। एक यहाँ पर डोर आर्च दिया गया, यानी कि दरवाजा नहीं बनेगा, सिर्फ ऐसे गोलाई के अंदर जो आपकी इस दरवाजे की जो छत होगी उसकी गोलाई रहेगी और यहाँ पर कोई गेट नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर ही हमने ईशान कॉर्नर में एक पूजा घर दे दिया। आजकल क्या होता है, लकड़ी या मार्बल के पूजा घर ही लोग लगाना ज़्यादा उचित समझते हैं कि छोटा सा अपना पूजा घर हो, आराम से पूजा कर ले। तो इस कॉर्नर में आपको स्वास्तिक की जगह ही पूजा घर देना है। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो ये क्या चीज़ आ गई, ये हॉल डाइनिंग एरिया आ गया, यानी कि लिविंग हॉल रहेगा। डाइनिंग टेबल वगैरह आप लगा सकते हैं। ये मुख्य रूप से वास्तु की भाषा में ब्रह्मस्थान कहलाता है। पीछे के आपने हमारे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रह्मस्थान में किसी भी तरह का आपको निर्माण नहीं करना है। जिन लोगों के घरों में ब्रह्मस्थान में निर्माण होता है उनके घरों के अंदर पेट से संबंधित, लीवर किडनी से संबंधित दिक्कतें चलती रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ब्रह्मस्थान अपना खाली रखें। पहले के टाइम में तो जो आज भी साउथ इंडिया के अंदर घर बनते हैं तो वो पूरा छत तक इसको ओपन रखते हैं, क्योंकि ये आकाश तत्व रहता है। तो ये जितना ओपन रहता है घर के अंदर उतनी ही सुख समृद्धि आती है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, आप इधर प्रवेश करेंगे तो ये कौन सा कॉर्नर है, ये दिया गया है अग्नि कॉर्नर। आप सबको पता है अग्नि कॉर्नर के अंदर किचन का निर्माण करना चाहिए।
तो किचन 14 बाई 14 फीट में किचन दिया गया, बड़ा सारा किचन है, 2 विंडो रखी गई है। किचन के अंदर इधर वॉश एरिया दिया गया। अगर आपके घर में कोई मेड आती है, नौकर वगैरह रहते हैं, तो उनके बर्तन धोने का 4 बाई 8 का अलग स्पेस दे दिया गया है। वेंटिलेशन फैन विंडो जरूर लगाएं इसमें भी, ताकि इसका वेंटिलेशन होए। अब इस किचन के अंदर एक स्टोर रूम दिया गया है 4 बाई 8 का। स्टोर रूम माताएं बहनों को जरूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रखा है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि लिविंग हॉल से इधर हमने स्टेयरकेस दी है। स्टेयरकेस यहाँ क्यों दी है? ये कौन सी दिशा है? ये है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मतलब साउथ आपका जो रहेगा वो इधर का एरिया रहेगा। तो यहां पर अगर आप स्टेयरकेस देते हैं तो स्टेयरकेस घर के अंदर सबसे भारी मानी जाती है, तो स्टेयरकेस आपको यहीं पर बनानी चाहिए, या आप इस दिशा में भी बना सकते हैं। भूलकर भी स्टेयरकेस ईशान कॉर्नर में ना लेके जाएं, अशुभ मानी जाती है। तो यहां पर आपकी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हो जाएगी। सामने प्रवेश करेंगे, देख रहे हैं कॉमन लेटरिंग बाथरूम है, 4 बाई 8 का लेटरिंग बाथरूम रहेगा। एक विंडो आपकी इधर रह जाएगी, आराम से बड़ा सारा लेट बाथ यूजफुल रहेगा। लेटरिंग बाथरूम में विंडो के साथ में वेंटिलेशन फैन जरूर लगाएं, हर बार मैं आपको बताता हूं। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, दोनों तरफ 2-2 रूम है। 14 फीट चौड़ाई इसकी है, 14 फीट चौड़ाई इसकी है, लंबाई 14 फीट 14 फीट, दोनों में 2-2 विंडो दी गई है। ओपन एरिया के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में या खुली जमीन है, तो आप इस प्लान के अकॉर्डिंग भी अपना आइडिया लेके एकदम फाइनल वर्क करवा सकते हैं। मगर ध्यान रखें, जब भी निर्माण करें घर का, अच्छे वास्तुशास्त्री जो भी आपके नियरेस्ट है उनसे घर का नक्शा बनवाइए, वही समझ सकते हैं कि क्या चीज कहां पर आनी सही रहेगी। क्योंकि छोटे छोटे माइनर पॉइंट होते हैं जो सामान्य रूप से हर व्यक्ति नहीं जानता है। जो नक्शा बनाने वाले हैं वो उस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखें, घर बार बार नहीं बनता है, परफेक्ट वर्क करवाइए। परफेक्ट वर्क करवाएंगे तो परफेक्ट आपका घर बनेगा, बच्चों की भी ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपका भी भविष्य उन्नत रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आपको मिस कर रहा है या कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वास्तु अकॉर्डिंग परफेक्ट वर्क करवाना है, आप हमें भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस रहती है, एकदम परफेक्ट कंप्यूटराइज 2D वर्क होता है, आगे का डिजाइन एलिवेशन वर्क होता है, इंटीरियर का वर्क होता है, सब में वास्तु का ध्यान रखा जाता है और हर चीज को आपकी आवश्यकता के अनुरूप बना के दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कमेंट करके बताएं ताकि उसके अकॉर्डिंग वर्क हो सके।